बचत करना बहुत जरूरी है। डिंग डिंग। वाह मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी काश हमें ऐसा खाना रोज मिलता। ये बहुत महंगा आता है और इसे रोज खाने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, समझ ये गए? फिजूल खर्ची क्या होती है मम्मी? डिंग डिंग। मम्मी का मतलब है हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या पैसों की बचत? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये आइडिया अच्छा है। इस बारे में मैं काफी समय से सोच भी रहा था और इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना केनेची की मम्मी? हाँ, क्यों नहीं? फिर ऐसा खाना रोज मिलेगा? रोज खाओगे तो इस खाने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो आज से हमारे घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ। हाँ? अरे, ये स्टोव किसने बंद कर दिया? मम्मी ये तो फिजूल खर्ची है। हाँ केनिची, तुम ठीक कह रहे हो। पानी उबल गया है, गैस बंद कर दो। हम तरह तरह की एक्टिंग करके आपको हंसाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी मतलब आपके घर की घंटी नहीं, आपके दिमाग की घंटी है। अरे ये हीटर तो बंद हो गया। पापा, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ? मेरा नाम है बंटी। हाँ हाँ, हम लोग फिजूल खर्ची बंद करके अपनी सेहत बनाएंगे। इतनी ठंड में तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता। चलकर सो जाता हूँ। हाँ? पहले कमरे को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। अगर मुझे चोट लग जाती तो? फिजूल खर्ची मना है ना? याद आया, समझ गया। अच्छा! इतनी ठंड में ठंडे पानी में काम करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि पापा, मेरे को कंबल लाओ, मुझे छोड़ दो, पापा। कैसा है बंटी? ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, मैं घर आ गया। हमने फिजूल खर्ची तो बंद कर दी है, लेकिन ये ठंड लगना कैसे बंद करें? कैसे हो पापा? बाहर ठंड कैसी है? मैं मत कैसी लग रही हूँ? पूछो, ज्यादा बोला तो शब्द भी बर्फ बनकर निकलेंगे। चलो खाना खाते हैं। मैं इतना अच्छा खाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हथौड़ी और शिंजो, क्या तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम निंजास को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सर्दी झेलने की आदत होती है। ये तो हमारे सामने मामूली ठंड है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी बर्फीले पहाड़ों पर करते थे, जहाँ बर्फीली हवाएं होती थी। डिंग 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 डिंग। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनते ही कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझसे तो ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से अब मुझे गर्म पानी में नहाकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे भी। रुको, खाना तो खा लो। हाँ? फिजूल खर्ची बंद है ना पापा? समझ गया। अच्छा। कितने समय बाद आज अच्छी धूप निकली है। केनेची, चलो धूप सेकने चले। आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है। लगता है पापा केनिची को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। केनिची, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। हाँ? कितना मजा आ रहा है ना पापा। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगने लगती है ना केनेची? चाहे जो भी हो, इससे अच्छा तो ऐसे मौसम में बाहर घूमने का ही मजा है। सुनो शिंजो, चलो हम बाहर चलकर सनबाथ लेते हैं, मजा आएगा। डिंग डिंग। ठीक है बले भाई। ऐसी धूप में तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी।
सूरज कहाँ चला गया? हाँ? आपने पैसे यहाँ छिपा कर रखे थे? सुनो, आज कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाओ। फिजूल खर्ची का भूत उतर गया क्या? कितने अच्छे हैं पापा। और क्या करूं, ऐसे तो सर्दी में हमारी कुल्फी जम जाएगी। अच्छी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मेरे मुंह अच्छी में पानी खुशबू आ आ गया। रही है। एक मिनट रुको, इसे मैं ग्रिल करके तुम लोगों को अभी देती हूँ। और पापा और केनिची क्या कर रहे हैं? अच्छी। हाँ? मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छी। देखो, बचत के चक्कर में इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी फिजूल खर्ची कर लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। डिंग डिंग। पापा आपको पता है आज तो 3 फरवरी है। हाँ, सच में? आपको याद है आज बीन्स फेंकने का खेल खेला जाता है? अरे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैंने तो आज के लिए पार्टी का प्रॉमिस किया है। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तो है। इसका मतलब आज आप घर देर से आओगे? नहीं, मतलब हाँ। तो फिर आज हम बीन्स किसको मारेंगे? मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है और लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो फिर हम बीन्स किसको मारेंगे पापा? मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी जगह मम्मी के साथ खेल लेना। आपने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोग ही खुद ये फैसला कर लो कि इस साल बीन्स की मार कौन खाएगा। और मैं चलता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेत्सुबन वो दिन होता है जिसके बाद मौसम बदलने लगता है। कैलेंडर के मुताबिक कल से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मौसम में कुछ आलसी लोग बस सोते ही रहते हैं। अब शैतान भगाओ, शैतान भगाओ। डिंग 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 डिंग। अब शैतान कौन बनेगा? मैं तो कभी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं बनूंगी। और अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं बीन्स भी नहीं पकाऊंगी, समझ गए? डिंग डिंग। मैंने अपना केनिची, शिंजो और शिशिमानु के नाम का ड्रॉ बनाया है। जिसका ड्रॉ निकलेगा उसी को शैतान बनना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉ निकालेगा कौन हथौड़ी? ड्रॉ मैं निकालूंगी। तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। शुरू करो। मेरा ये। मेरा ये वाला। और हथौड़ी तुम्हारा? जो भी बच जाए वही मुझे दे देना। मुझसे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तुम शैतान बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो मैंने सकता। पहले ही कहा था, ट्रेजेडी मेरे जिसका साथ ड्रॉ हो निकलेगा गया। उसे ही करना पड़ेगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। कहाँ छिपूं? कहाँ छिपूं? यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, कुछ नहीं सूझ रहा। यहाँ घुस जाता हूँ। खुशी लाओ, शैतान भगाओ, खुशी लाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ छिपकर बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। अरे, क्या कर रहा? नहीं, अरे लगे, कैसे लगे? भागो, भागो, कबड्डी, 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 कबड्डी। अरे, ये क्या? अरे, आगे रास्ता नहीं है, क्या करूँ? वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे हमें ही पाओगे। नहीं, बड़ा मुंह खोलने वाले निंजा टेक्निक। अब जितने चाहो बीन्स फेंको, मैं सब खा जाऊंगा। मैं तो थक गया। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। पेट भर गया।
अच्छा, तो बाजी ऐसे पलट गई। मैं तो शिशिमानु की बड़ा मुंह खोलने वाली टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। हथौड़ी, इस बार तो इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पापा शैतान बनते तो कितना मजा आता। ठीक है, तो शैतान मैं बन जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप शैतान बनोगे तो किसी न किसी निंजा टेक्निक से खुद को बचा लोगे, हमें मजा नहीं आएगा। सही कहा मेरे आका। डिंग डिंग। ठीक है, तो मैं पापा का रूप बदलकर शैतान बन जाता हूँ। तुम निंजा टेक्निक से पापा का रूप बदलोगे ना? तुम तो बड़े समझदार हो केनिची। अरे वाह, बिल्कुल पापा का डुप्लीकेट। अब मैं शैतान का मुखौटा पहनूंगा और फिर तुम लोग मुझ पर कहीं से भी बीन्स फेंकना। हाँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शैतान भगाओ। खुशी लाओ। बीन्स फेंको, शैतान भगाओ। अरे मैं हथौड़ी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? मत मारो। ये कहाँ चला गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है कबड्डी कबड्डी, अरे यहाँ नीचे कोई नहीं है। और वो तो छत से भी नहीं लटक रहा। इस कमरे में भी नहीं है। हथौड़ी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने कहा था कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिंग डिंग, मैंने कोई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उन बीन्स की मार ने मुझे हर जगह घायल कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर छिपा हुआ हूँ। शैतान भगाओ, अरे, पापा आ गए। खुशियाँ लाओ। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर मास्क पहन लूंगा तो बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। वाह। ये हथौड़ी चला कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। साला गेम बिगड़ गया। ओ, शैतान आ गया है बच्चों। डिंग डिंग, पापा आप तो देर से आने वाले थे ना? हथौड़ी, तुम यहाँ हो? ये कौन है बल्ले भाई? अरे असली पापा तो यही है। तुम सबने पापा को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गए हैं। मैं शैतान हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लग गई। डिंग डिंग। पापा के जरूरी डॉक्यूमेंट्स आखिर गए कहाँ? डिंग डिंग। कितना अच्छा मौसम है। आज तो संडे का मजा आ गया। मिला था बाहर जाने का मन हो रहा है। मेरा भी। ठीक है, तो चलकर पापा से हमें बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी पूछो ना। चलो फिर चलें। चलो चलते हैं। हाँ। पापा, प्लीज पापा, आज हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलिए ना। पापा, क्या पापा, आज संडे है, मतलब घूमने का दिन है ना? पापा प्लीज। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। इसने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया है। इस काम ने? हाँ, इसी ने। बहुत ज्यादा काम है। थकान से मेरा सर भी दर्द करने लगा है। बहुत थक गया हूँ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं पापा। बड़े लोगों को काम करने से सर दर्द हो जाता है क्या? इससे पापा को परेशानी हो रही है। चलो हम इसे फेंक देते हैं। फेंक देते? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर ये रहेगा ही नहीं तो पापा के सर में दर्द ही नहीं होगा। हाँ, चलो। चलो। अब तुम यही रहना। देखो, अब पापा हम सबको घूमने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो घर वापस जाते हैं। मिल गई ताजा खबर। कहने की मम्मी, कहने जी की मम्मी, मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? पेपर्स? बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। अगर मैंने कल सुबह तक उन पेपर्स को सबमिट नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुश्किल में फंस जाएंगे। निकल जाओ। हाँ, अब मैं क्या करूं? अगर पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केनिची, तुमने पेपर देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे हैं वो पेपर। बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और मैं भी चेक करती हूँ। हाँ, शिशिमानु, वो पेपर्स तो बहुत जरूरी थे। उसमें फेंक दिया। शिंजो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने उन पेपर्स को कचरे में फेंक दिया। अब क्या करेंगे? कचरे में फेंक दिया? अब तुम्हें पापा जरूर डांटेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या करें केनिची? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हमें जल्दी से जाकर वो पेपर ले आने चाहिए। चलो चलो। जल्दी चलो। अरे यही तो थे। तुमने यही फेंके थे ना? यहीं पर रखे थे। कहाँ चले गए पेपर्स? अब हम क्या करेंगे?
डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ पर यहाँ गए? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहाँ गए होंगे? कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए पेपर? शिंजो, शिशिमानो, तुम दोनों भी पेपर ढूंढो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम लोग। तुमने सही कहा। बिना सोचे समझे काम करते हो। क्या हो गया केनिची? वो क्या है ना कुछ नहीं। शिंजो, शिशिमानो, चलो मेरे साथ। कुछ तो जरूर है। डिंग डिंग। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं बल्ले भाई से हमारी मदद करने को कहने वाला था। अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती। क्या तुम्हें खानी है डांट? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो अब क्या करें? ओहो, इसीलिए तो मैं पापा के पेपर ढूंढ रहा हूँ, शिशिमानो। हाँ, लेकिन पेपर तुम्हें मिले तो नहीं ना? यही तो अब सवाल ये है कि पेपर वहाँ नहीं है तो कहाँ गए? क्या किसी ने उन्हें वहाँ से उठा लिया या फिर गायब हो गए? और उस पेपर चोर को मैं अपनी समझदारी से ढूंढ निकालूंगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो, शिंजो। मुझे मालूम है, मैं पहले से जानता था कि केनिची अपनी अक्ल के आगे किसी और की अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने देगा। उस चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये पब्लिक पार्क है, यहाँ बहुत सारे बैलों के निशान होंगे। ओए मेरा प्लेन, माफ करना, मेरा प्लेन तुम्हारे पास लैंड कर गया। सॉरी शिशिमानु। ये तो पापा के पेपर हैं। ये पेपर मुझे दे दो। धोकर तो वो लोग भाग गए। हमें पापा के जरूरी पेपर्स में से बस एक ही पेपर मिल पाया है। क्यों आया ना मजा मेरे दोस्त? तो क्यों ना हम ये पेपर जाकर उन्हें वापस लौटा दे? बॉस, इन पेपर से हम प्लेन बनाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्लेन बनाकर उड़ाई बहुत देते। अच्छे, मजा आएगा। अरे प्लेन बनाने ही पहले ही उड़ गया। इसे पहले ही पंख कैसे लग गए? ओए ओए रुक जा। पकड़िए बॉस, ओए ये तो पहले ही उड़ गया। ओए ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है। डिंग 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 डिंग। हम अमाला के घर चले जाए क्या? हाँ चलो। हाँ, उसके घर जाकर सारे पेपर ले आते हैं। अरे वाह, वो देखो पेपर अपने आप यहाँ आ रहे हैं। वाह क्या बात है, चमत्कार हो रहा है। वो रहे पापा के पेपर्स। मिल गए, पापा के पेपर मिल गए। तुम्हें मालूम है ना कि ये पेपर मेरी समझदारी की वजह से वापस आए हैं। जैसे भी आए आ तो गए, और क्या चाहिए? तुमने बिल्कुल सही कहा शिंजो। मैं तो जीनियस हूँ। पेपर खींचने की निंजा टेक्निक से आए हैं ये वापस। इसके लिए मैंने एक कांटे को धागे में बांधकर उसे एक पाइप में डाला और फिर पाइप में फूंक मारकर उस कांटे को पेपर में अटका दिया और बस मेरा काम आसानी से हो गया। डिंग 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 डिंग। पापा, मुझे आपके सारे जरूरी पेपर्स मिल गए। कहाँ थे ये हवा के पेपर्स? साथ उड़ गए थे। कमरे की खिड़की खुली थी क्या? चलो जो भी है, आखिर आपको आपके पेपर्स वापस मिल गए ना? हाँ, सो तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो केनिची, बहुत समझदार हो। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। आप तो जानते ही हैं, अक्लमंदी मेरी शक्ल से ही टपकती है। सब शाबाशी यही ले जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन हम बोल ही क्या सकते हैं। डिंग डिंग। पापा के जरूरी पेपर्स मिल गए हैं। पेपर्स ढूंढने का काम सबने बराबर किया, लेकिन सारा क्रेडिट केनिची ने अपने खाते में डाल दिया और सब देखते रह गए। डिंग डिंग।